हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज आपके लिए हाफ जैकेट का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। फुल पार्ट है ये। और इसको बनाने के लिए मैंने वर्धमान की वूल यूज़ करी है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से वूल यूज़ करिएगा। क्रोशिया मैंने यूज़ करी है 2.25 mm की। जैसी आपकी वूल हो आप उसके हिसाब से क्रोशिया यूज़ करिएगा। आप इसको कैसे बनाएंगे, अगर मोटी वूल हो और पतली वूल हो, वो मैंने आगे वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है। आप प्लीज़ इसके बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा। तो चलिए पहले मैं इसको खोल कर दिखाती हूँ। ये जो साइज़ है ये 38 से 40 का मैंने बनाया है, लेकिन ये इसका जो डिज़ाइन है वो इतना अच्छा है जो अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी, जब कि ये 40 से अबव वालों को भी बड़े आराम से आ जाएगा। तो चलिए पहले मैं इसको एक बारी खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, क्योंकि इसका जो ये फ्लावर पफ के फ्लावर वाला जो ये पैटर्न है ये बहुत ही सुंदर निकल के आया है, और ऊपर से कलर की वजह से भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। आप इसको वाइट कलर में बनाएंगे बहुत प्यारा लगेगा। और मैंने आगे बताया हुआ है कि अगर आपको बॉर्डर इसकी जो विड्थ है कम चाहिए तो आप कम कैसे करेंगे। इधर का बॉर्डर हो चाहे इधर का बॉर्डर हो, कहीं का भी बॉर्डर हो, ये नीचे का जो बॉर्डर है इसको भी आप कम करके इसकी विड्थ को कम करके भी आप अपना ये वाला पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने तो इसमें 2 बटन लगाए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ज़्यादा बटन भी लगा सकते हैं। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये 40 से अबव वालों को भी ईजीली आ जाएगा। चलिए मैं पहले आपको इसको नाप के दिखाती हूँ एक बारी। एक साइड से नापती हूँ। बहुत इजी पैटर्न है ये। ये सिर्फ 2 रोज को हमारे को रिपीट करना है बार बारी। तो पहले नाप लेते हैं। देखिए बॉर्डर तक ये 66 सेंटीमीटर आ रहा है, से पहले ऊपर तक 67, नहीं 66, और इसके बीच में आ रहा है 66 और 67 के बीच में आ रहा है। और अगर आप बॉर्डर की विड्थ कम करेंगे तो वैसे ये 72 आ रहा है। तो अगर बॉर्डर की विड्थ कम करेंगे तो आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ को, इसको देखते हुए आप अपनी लेंथ को बनाइएगा। और कैसे इसकी लेंथ को कम करेंगे वो भी मैंने आगे वीडियो में बताया हुआ है। तो पहले मैं इसको एक बारी इसकी जो शोल्डर है उसको भी नाप के दिखा देती हूँ। तो इसके अगर हम बॉर्डर से नापेंगे यहाँ तक तो ये 15 सेंटीमीटर आ रहा है। और अगर हम बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, तो इसको अगर इस तरह से नापेंगे तो ये 11 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आप इस अपने हिसाब से जो मैंने नापा है इसको आप अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी पैटर्न है। इसको बिगनर भी कोई इजीली बना लेगा। और तो फ्रेंड्स, वैसे ये 40 से अबव वालों को भी आराम से आएगा। इसका साइज़ इतना अच्छा निकल के आया है इस वाले पैटर्न में। और अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और बताएं कि कैसा लगा आपको प्रोजेक्ट, और शेयर करना ना भूलें। और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही लीजिए। अभी तक मेरे 10,000 तक भी सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो चलिए देर न लगाते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैकेट का एक पार्ट मैंने पूरा रेडी करके रखा है, और दूसरा अभी हम रेडी करके मैं आपको दिखाऊंगी। जो हमारी ये नेक कटिंग है मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगी। और बैक में देखिए, ये बैक का मैंने रेडी करके रखा हुआ है ऑलरेडी। ये देखिए, इसमें मैंने फ्लावर्स करे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर आपको इसकी विड्थ ज़्यादा चाहिए तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और इसमें आगे भी बताऊंगी कि 10 फ्लावर्स आप बना सकते हैं अगर आपको इसकी विड्थ ज़्यादा चाहिए। और अगर आपको इसकी विड्थ कम चाहिए तो आप जैसे मैंने 9 फ्लावर करे तो आप इसके 8 फ्लावर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊन है, एक्रेलिक है, और ये देखिए ये इस तरह से खिंचती है। तो ज़रूरी नहीं है कि 10 फ्लावर्स ही बनाए जाएं, क्योंकि हमारे इसमें 5 फ्लावर्स लेफ़्ट साइड में और 5 फ्लावर्स राइट साइड में है। और ऊपर आकर
यहाँ पर मैंने आगे इसको करके इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि जब मैं लेफ़्ट वाला पार्ट बना कर आपको दिखाऊँगी तो उसमें मैं आपको किस तरह से हमारे को ये आर्म होल बनाना है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो उसी उसी हिसाब से आपको ये वाला जो बैक के पार्ट में आर्म होल लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड दोनों साइड बनाना है। सेम टू सेम वैसे ही बनाना है। तो ये देखिए मैंने ऊपर आकर यहाँ पर आकर देखिए मैं जब आर्म होल कट किया तो यहाँ पर कट किया और एक यहाँ पर कट किया। आपको भी इसी तरह से करना है। अगर इसकी 44 विड्थ तक चाहिए आपको तो आपको 2 फ्लावर्स यहाँ पर कट करने होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक करा है, आपको 2 फ्लावर्स तक ये आपको आर्म होल बनाना होगा। उसके आगे आपको अपना जो नॉर्मली नीचे से करते आ रहे हैं वैसे ही बनाना होगा और सेम यहाँ पर भी 2 फ्लावर्स कट करने होंगे। और ऊपर आकर फिर यहाँ पर हमारे को 2 जो हमारे फ्लावर्स हैं ये शोल्डर के लिए रखने होंगे। तो मैं ये वाला जो मैंने इसमें टोटल 18 रोज करी हैं। अगर मैं इन आर्म होल की 2 रोज को ना काउंट करूं तो ऊपर जो मेरी रोज है टोटल 18 रोज हैं, जिसमें मैंने अभी 17th अपनी रो करी है। आगे की इसको कैसे आगे बनाना है वो मैं आपको करके दिखाऊंगी तो वो क्लियर हो जाएगा। तो वैसे आप इस जरूरी नहीं है कि इसकी लेंथ मेरे हिसाब से रखें। आप इसकी लेंथ जितनी जितनी आप रखना चाहते हैं, जो आपको सफिशिएंट हो आप उसके हिसाब से रखिएगा। तो उसी मतलब उसी को फिर काउंट करके आप अपनी लास्ट की 2 रोज करिएगा। तो उसी हिसाब से फिर आपको आर्म होल भी बनाना होगा। जैसे और मैंने आपको बताया कि 21 रोज यहाँ तक करनी है। मेरे वाले में 21 रोज मैंने आपको बताई हैं, लेकिन अगर आपको लेंथ इसकी कम चाहिए तो कोई इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 21 रोज करनी है। आपको जितनी इसकी लेंथ चाहिए उसके हिसाब से आप अपनी उतनी लेंथ रखिएगा। उसके बाद सीधा यहाँ पर आकर आर्म होल की कटिंग दीजिएगा। इस साइड भी सेम एज इट इज़। इसमें भी यही है कि अगर आपको इसकी लेंथ इतनी नहीं रखनी है तो आप 21 की जगह 18 कर सकते हैं। जिसके लिए भी बना रहे हैं, जिस साइज के लिए बना रहे हैं, मीडियम के लिए बना रहे हैं या मीडियम के लिए या फिर स्मॉल के लिए बना रहे हैं, तो आपको कितनी लेंथ चाहिए उसके बाद आप अपनी यहाँ से जो आर्म होल की कटिंग दीजिएगा और सीधा यहाँ पर जो नेक कटिंग आएगी वो वाली उस हिसाब से दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सेकंड पार्ट है इसमें मैंने 21 रोज आपको बोली थी कि 21 रोज कंप्लीट करके रखिएगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप 6 फ्लावर बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 40 से अबव के लिए बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपकी वूल कैसी है। सबसे बड़ी बात है कि वूल अगर मोटी है तो आप ध्यान रखिए कि वो उसकी जो विड्थ है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी, क्योंकि मोटी वूल और क्रोशिया दोनों का फर्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो आप क्रोशिया भी सोच समझ के यूज़ करिएगा, जैसे आपकी वूल हो उसी हिसाब से यूज़ करिएगा। क्योंकि मैंने तो इसमें 2.25 mm की यूज़ करी है, तब इसकी इतनी अच्छी विड्थ निकल के आई है। और अगर आप 2 mm की क्रोशिया यूज़ करते तो इसकी विड्थ थोड़ी और कम होती। और अगर इसकी मोटी वूल होगी और आप कम क्रोशिया यूज़ करेंगे तो भी इसकी विड्थ अच्छी निकल के आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी निकल के नहीं आएगी। तो आप एक बारी पहले अपने किसी भी चीज़ को, जो भी आप जैकेट या कार्डिगन पहनते हैं, तो उसको आप एक बारी नाप कर देख लीजिएगा ज़रूर। तो चलिए पहले मैंने आपको एक बार काउंट करके भी दिखा देती हूँ कि 21 रोज कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। अब 21 रोज। और दूसरी बात ये कि अगर इसकी लेंथ आपको ज़्यादा नहीं रखनी है, जैसे मैंने बहुत अच्छी लेंथ रखी है, इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं रखनी, मैंने तो 21 रोज करी है, आप 21 रोज मत करिएगा। आपको जितनी जैसे ये आर्म होल है, ये देखिए ये जो आर्म होल है यहाँ से आप नाप लीजिएगा कि आपको कितनी विड्थ रखनी है, सॉरी लेंथ रखनी है। और या आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग आपको कितनी लेंथ पसंद है, आप उसके हिसाब से भी उतनी रोज करिएगा। ज़रूरी नहीं कि 21 करें, ऐसा कुछ कोई जो इसमें नेक कटिंग है इसमें कोई मेथड ऐसा नहीं है जो कि आपको मतलब लागू करना ही करना है। आप इसमें अपनी मन की मर्जी चला सकते हैं। ये इतना अच्छा और इजी पैटर्न है। और इसमें कम रोज करेंगे तो आगे जाके आपकी जो यहाँ से जैसे ये कटिंग आई है तो उसके बाद जो कटिंग आएगी उसके हिसाब से फिर आप आगे काम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं।
यहाँ से फिर हमारे को करना है चेन 1 2 3 4, टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में यहाँ पर फिर से 2 बार यार्न लेंगे अपने हुक में और 4 टाइम्स डबल क्रोशेट निकालेंगे। 1 2 3 4। तो यहाँ तक मैं अपने 4 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने 10 डबल क्रोशेट कंप्लीट किए। यहाँ पर करेंगे चेन 1 2 3 4 5 6, चेन 6 करके फिर से थर्ड वाले में आएंगे, बैक से निकालेंगे और फिर क्लोज करेंगे, फिर चेन 4 करेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में भी इसी तरह से क्लोज करके स्पेस बनाएंगे। अगर आगे चेन 6 करनी है फिर से हमारे को, और यहाँ पर फिर से यार्न को 2 बार लेंगे। डबल क्रोशेट 3 है यहाँ पर, तो 3 टाइम्स डबल क्रोशेट 4 टाइम्स डबल क्रोशेट निकालेंगे और 4। नेक्स्ट में भी 1 2 3 4। अब आगे हमारे को फिर से चेन 6 करनी है। 1 2 3 4 5 6 और फिर से यहाँ पर थर्ड वाले में आकर क्लोज करेंगे, फिर चेन 4 करेंगे, नेक्स्ट वाले में क्लोज करेंगे, फिर चेन 6 करके यहाँ पर डबल क्रोशेट 3 टाइम्स में 4 डबल क्रोशेट निकालने। तो पूरे राउंड में इसी तरह से करना है। मैं कंप्लीट करके मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना ये स्पेस वाला राउंड कंप्लीट कर लिया और अब हमारे को यहाँ पर करना है चेन 1 2 3, इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में सेम स्पेस में, मतलब नेक्स्ट वाले स्पेस में ट्रेवल करेंगे। नेक्स्ट में भी अब यहाँ पर हमारे को आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये देखिए सेम हमारे को यहाँ पर भी बनाना है। तो ये जो हमारे पास में चेन स्पेस है इसके अंदर हमारे को ट्रेबल डबल क्रोशेट करना है। तो 1 2 3 4 5 और 6। मैं इसमें 6 कर रही हूँ, आप जितने चाहें उतने कर सकते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 6 ट्रेबल कर रखा है। और अब इसके बाद में यहाँ पर चेन का स्पेस आ गया, इसमें भी आप अपनी मर्जी से ट्रेबल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 कर रही हूँ, ऑलरेडी मैंने उसमें 4 किया हुआ है। तो 2 3 और 4। इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा चेन स्पेस है चेन 6 का, यहाँ पर भी ट्रेवल करना है। सेम जैसे हमने यहाँ पर 6 किए सेम यहाँ पर भी 6 कर रहे हैं। अगर आपने 7 किए हैं तो 7 करिए, कोई इसमें मतलब काउंटिंग की वो नहीं है कि नहीं करने हैं। अब हमारे पास में 2 और फिर नेक्स्ट 3 4 5 और 6। तो इस तरह से ये हमारा आर्म होल का फर्स्ट रो जो है स्टार्ट हो गया। और फिर हमारे पास में यहाँ पर ट्रेबल है, तो 1, इसमें हम 3 4 टाइम्स हमने जो डबल क्रोशेट किए हुए थे उनमें ट्रेबल ही करना है। देखिए तो हमारा फर्स्ट आर्म होल का जो कटिंग है वो हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, जैसे यहाँ पर हमारी फर्स्ट रो थी। अगर आप यहाँ पर 6 फ्लावर बनाते हैं तो आपको 2 फ्लावर्स लेने पड़ेंगे, 1 2, तो पूरी ये 2 कटिंग होगी। और अगर आप 40 तक बनाते हैं यानी 5 अगर आपने फ्लावर्स बना रखे हैं पफ के, तो आपको सिंगल फ्लावर कट करना होगा। तो सेम जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक, बहुत सिंपल है, इजी है, इस तरह से कट करना है। यहाँ पर हमने ट्रेबल बनाए थे, जो स्पेस है चेन का इसमें भी ट्रेबल बनाया, यहाँ पर हमारे पास में स्पेस था इसमें भी ट्रेबल बनाया, आगे चेन स्पेस में भी, और डबल क्रोशेट के ऊपर तो हमने डबल क्रोशेट ऑलरेडी बनाए। अब आगे हमारे को फिर है चेन 1, और अब हमारे पास में यहाँ पर जो स्पेस है पफ का, यहाँ पर हम पफ बनाएंगे 1 2 3 और इसको क्लोज करेंगे, फिर चेन 1 2 3 4 5 और फिर
पिकॉट बनाएंगे, फिर चेन 1 और सेम स्पेस में फिर से पफ बनाना है हमारे को 6 टाइम। तो मैं अपने 6 पफ बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए 6 पफ बना लिए और इसके बाद में फिर से चेन 1 किया, मैंने चेन 1 किया हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पर हमारे पास में डबल क्रोशेट है, तो ट्रेबल डबल क्रोशेट निकालेंगे। 1 2 और 3, फिर चेन 1। आगे हमारे को पूरा इसी तरह से बनाना है। लास्ट में मैं अभी यहाँ पर आकर पहले यहाँ तक फिनिश करती हूँ, फिर आगे आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि एक कटिंग हमारे को, देखिए आर्म होल की एक कटिंग हमारे को यहाँ पर इस साइड में करनी है और एक कटिंग हमारे को यहाँ पर आकर करनी है, क्योंकि यहाँ से हमारा नेक वाली कटिंग होगी, यहाँ से हमारी आर्म होल की होगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये वाला हमारा पोर्शन जो है, यहाँ पर मैंने देखिए 4 यहाँ पर मैंने अपने 4 पफ बनाए हुए हैं, तो सेम इसी तरीके से हमारे को यहाँ पर आकर 4 पफ बनाने हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ तक फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ, पूरा यहाँ से यहाँ तक फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना ये कंप्लीट किया। आगे जैसे यहाँ पर डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट किया, ट्रेबल, और यहाँ पर चेन 1 किया, और तो अब करेंगे यहाँ पे पफ 1 2 और 3, इसको क्लोज करेंगे 1 2 3 4। इससे पहले चेन 5 करते थे, फिर यहाँ पर करेंगे चेन 1, फिर एक बारी और पफ बनाएंगे, फिर से चेन 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर हमारे को डिक्रीज करना है इसलिए चेन भी कम कर रहे हैं। फिर से पफ बनाएंगे, फिर से चेन 1 2 3 4 और क्लोज करेंगे और पिकॉट बनाएंगे, फिर चेन 1 और एक बारी और पफ बनाएंगे, चेन 1 2 3 4 और पिकॉट बनाएंगे और चेन 1 करेंगे। देखिए यहाँ पर बनाए हमने 4 पफ। इससे पहले रेगुलर जैसे हम नीचे से ऊपर तक बनाते आ रहे हैं 6 पफ बनाए, क्योंकि हम यहाँ से डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी चेन 5 है और आगे भी चेन 5 है, लेकिन यहाँ पर करेंगे चेन 1 और फिर करेंगे ट्रेबल 1 2 3, फिर इसमें भी 1 2 3। तो पूरे में हमारे को ट्रेबल करना है, फिर टर्न करना है, चेन 1 करना है, सॉरी चेन 4 करना है, फिर 4 टाइम्स डबल क्रोशेट निकालने हैं। तो मैं ये कंप्लीट करके फिर से आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर मैंने डबल क्रोशेट किए 4 टाइम्स, 10 टाइम निकाले, और उसके बाद में अब यहाँ पर इससे पहले हमने चेन 6 किया था और रेगुलर में हम चेन 6 करते आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हमारे को करना है चेन 1 2 3, चेन 3 करके फिर से जैसे हमारे पास में अब यहाँ पर 4 पफ है, तो यहाँ पर हमारे को सेकंड वाले में हमको निकालना है और क्लोज करना है, फिर चेन 2 करेंगे, नेक्स्ट वाले में निकालेंगे और फिर क्लोज कर देंगे, फिर आगे करेंगे चेन 1 2 3 और फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे 3 डबल क्रोशेट है इनमें 4 टाइम्स डबल क्रोशेट निकालेंगे, नेक्स्ट में भी और नेक्स्ट में भी, फिर चेन 1 2 3 4 5 6। अब हमारे को आगे 6 चेन 6 करना है, और थर्ड में आकर एक बारी और करके दिखाती हूँ आपको। थर्ड पफ में आकर क्लोज करेंगे, स्पेस बनाने के लिए 1 2 3 4, नेक्स्ट में भी सेम जैसे करते आ रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो आगे हमारे को सभी पफ में चेन 6 करना है
और फिर थर्ड वाले में आकर क्लोज करना है, फिर नेक्स्ट वाले में भी क्लोज करना है, और जो हमारे पास में यहाँ पर डबल क्रोशेट है, डबल क्रोशेट है, उनमें 4 टाइम्स डबल क्रोशेट निकालना है, सेम इसी तरीके से। क्योंकि डिक्रीज कर रहे हैं तो इसलिए सिर्फ यहीं पर डिक्रीज होगा, आगे रेगुलर जैसे नीचे से करते आ रहे हैं वैसे ही होगा। मैं भी अपना यहाँ तक फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना यहाँ तक कंप्लीट किया अपना स्पेस वाला, और अब हमारे पास में यहाँ हमने डबल क्रोशेट किए थे और चेन मैंने यहाँ पे 6 किया है। फिर से हमारे को 2 बारी यार्न लेना है अपने हुक में, और इनके जो डबल क्रोशेट बनाए थे इनके ऊपर 4 टाइम्स डबल क्रोशेट निकालने हैं। 1 2 3 4, फिर दोबारा नेक्स्ट में भी। तो इस तरीके से पूरे डबल क्रोशेट के अंदर डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो मैं अपना 4 टाइम्स डबल क्रोशेट निकालते हुए यहाँ तक पहुँचूंगी और कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ तक अपने डबल क्रोशेट कंप्लीट किए। अब यहाँ करेंगे चेन 1, फिर टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद जो सेकंड वाला डबल क्रोशेट है उसमें करेंगे सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट करते जाएंगे। सिंगल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट, और सिंगल क्रोशेट। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है। फिर करेंगे चेन 1 2 3, और जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशेट है उसमें ट्रेबल निकालेंगे, नेक्स्ट में भी और फिर नेक्स्ट में भी। और लास्ट वाले में भी। तो इस तरह से हमारे पास में 6 ट्रेबल हो गए। ये देखिए, ये चेन को भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब करेंगे यहाँ पर चेन 1, और यहाँ फिर से जो हमारे पास में स्पेस है इसके अंदर पफ बनाना है, और पफ बनाते हुए यहाँ पर हमारे को 6 टाइम पफ बनाने हैं, 1 2 3 4 5, और स्पेस के अंदर 6 पफ बनाने हैं। तो मैं अपने पफ बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। देखिए मैंने अपने इसमें 6 पफ बना लिए, 1 2 3 4 5 6। फिर से चेन 1 किया और डबल क्रोशेट निकालेंगे 3 टाइम्स, फिर से चेन 1, और फिर यहाँ तक मेरे को पूरे में पफ बनाना है। तो पहले यहाँ लास्ट में नहीं बनाऊंगी, यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ तक अपना कंप्लीट किया। अब हमारा सेकंड डिक्रीज़ है। पहले हमने 4 पफ बनाए थे, अब हमारा ये सेकंड डिक्रीज़ है। तो चेन 1 किया, और यहाँ पर हमारे पास इससे पहले चेन 3 किया हुआ था, और स्पेस भी हमारे पास में यहाँ पर चेन 2 का है। तो अब यहाँ पर बनाएंगे पफ 1 2 3, 1 2 3 4, चेन 1, फिर से करेंगे 1 2 3, क्लोज किया, पिकॉट बनाएंगे, फिर चेन 1 किया, एक बारी और पफ बनाएंगे, फिर चेन 1 2 3 4, और पिकॉट बनाया और चेन 1 किया।
तो अब यहाँ पर हमारे को ट्रेबल बनाना है, 1 2 3, फिर नेक्स्ट में भी 1 2 3। इस तरह से हमारे को यहाँ पर 10 डबल क्रोशेट में 10 ट्रेबल डबल क्रोशेट बनाने हैं, फिर से चेन 4 करना है, टर्न करना है और 4 डबल क्रोशेट निकालते हुए यहाँ तक आएंगे। तो मैं अपना ये कंप्लीट करके और टर्न करके भी फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने 4 टाइम्स डबल क्रोशेट करते हुए यहाँ पर अपने 10 डबल क्रोशेट कंप्लीट किए। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमारा डिक्रीज हुआ था, यानी हमने यहाँ पर 4 पफ बनाए थे। सेकंड डिक्रीज हमारा इसके ऊपर हुआ, यहाँ पर हमने 3 पफ बनाए। अब यहाँ पर हमारे को फिर से स्पेस बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 ये पहला हमारा डिक्रीज था। सेकंड डिक्रीज हमने किया यहाँ पर 1 2 3। अब यहाँ पर अब हमारे को थर्ड डिक्रीज करना है। थर्ड डिक्रीज करने के लिए अब हमारे को यहाँ पर फिर से स्पेस बनाना है। तो चलिए स्पेस बनाते हैं। यहाँ करेंगे चेन 1, चेन 2 और जो हमारे यहाँ पर स्पेसेस हैं मतलब पफ के बीच में चेन 1 का, इसमें हमारे को यहाँ पर निकालते हुए, जैसे बैक से निकालते हुए इधर से आएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशेट कर देंगे और फिर करेंगे चेन 1 चेन 2 और फिर से जो नेक्स्ट पफ वाले के बाद में जो स्पेस है हमारे चेन का, इसमें हमारे को इस तरह से क्लोज करते हैं, यानी सिंगल क्रोशेट कर देना है। फिर करेंगे यहाँ पे चेन 1 चेन 2 और यहाँ पर नेक्स्ट वाले में 4 टाइम्स डबल क्रोशेट निकालेंगे। 2 3 4, नेक्स्ट में भी बस हमारे को जहाँ पर हमारे को डिक्रीज करना है वहीं पर हमारे को ये इस तरीके से करना है। लेकिन आगे हमारे को जैसे हम रेगुलर करते आ रहे हैं 6 चेन और 5 चेन ऊपर करके फिर पिकॉट बनाना है, सेम वैसे ही करना है। अब यहाँ पर करेंगे चेन 1 2 3 4 5 और 6 और फिर स्पेस बनाएंगे थर्ड में आकर, फिर चेन 1 2 3 4 नेक्स्ट में, फिर चेन 1 2 3 4 5 और 6। तो आगे इसी तरीके से हमारे को अब आगे हमारे को 4 टाइम डबल क्रोशेट निकालने हैं। 1 2 3 4, नेक्स्ट में भी 1 2 3 4 1 2 3 4, आगे 6 चेन 4 5 6। तो मैं अपना पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने लास्ट तक अपना कंप्लीट किया स्पेस का और लास्ट में आके चेन 6 किया। अब हमारे पास में यहाँ पर 6 डबल क्रोशेट है। 2 बार लिया यान, फिर निकालेंगे 4 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट में भी नेक्स्ट में भी 1 2 3 4 और नेक्स्ट में भी 1 2 3 4। अब यहाँ पर चेन में भी बनाना है। 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारे पास में इस तरह से 6 डबल क्रोशेट हो गए, क्योंकि चेन के ऊपर भी हमारे को 4 डबल क्रोशेट निकालने हैं। अब हमारे को यहाँ पे करना है चेन 1 2 3, इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में 3 टाइम्स डबल क्रोशेट निकालेंगे। 1 2 3, नेक्स्ट में भी यहाँ पे 6 डबल क्रोशेट है। अब नेक्स्ट में भी ट्रेबल डबल क्रोशेट 1 2 3, यानी हमारे को 6 डबल क्रोशेट में 6 ट्रेबल डबल क्रोशेट निकालने हैं। इसी तरीके से हमारे को ये पूरा बॉर्डर होगा हमारा।
1 2 3 4 5 6। देखिए अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप मैंने 6 डबल क्रोशेट किए थे, आप ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपको बॉर्डर पर 6 डबल क्रोशेट नहीं करने, 4 करने 4 कर सकते हैं, ज़्यादा करने ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपकी मर्ज़ी है कि यहाँ पर आपको कट किस हिसाब से देना है, मतलब कम चौड़ा देना है विड्थ में या ज़्यादा देना है। तो जैसे मैंने 6 डबल क्रोशेट किए, आप 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, या आगे 7 भी कर सकते हैं, या 8 भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे यहाँ पर चेन 1, और यहाँ पर हमारे को पफ बनाना है। देखिए यहाँ पर हमारे को कोई भी चेंज नहीं करना, तो क्योंकि हमारा रेगुलर जैसे यहाँ पर 6 पफ बने हुए, सेम यहाँ पर 6 पफ बनाने हैं, फिर यहाँ पर ट्रेवल बनाना है, फिर चेन 1 करके फिर इधर आना है, 6 पफ बनाने हैं। लेकिन यहाँ आकर हमारे को डिक्रीज करना है, तो मैं अपना पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ, फिर मैं आपको डिक्रीज करके और दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ तक अपना कंप्लीट किया। अब यहाँ पर आकर हमारे को डिक्रीज करना है। देखिए यहाँ पर 4 हमने पफ बनाए थे, अब यहाँ पे 3 बनाए हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास में छोटा सा स्पेस है, इसमें करेंगे 1 2 3 और इसको क्लोज कर देंगे। फिर करेंगे चेन 1 2 3 4 और पिकॉट बनाएंगे। फिर करेंगे चेन 1, और अब हमारे को आगे जो हमारे डबल क्रोशेट है, इनके अंदर ट्रेबल डबल क्रोशेट निकालना है, और नेक्स्ट में भी इस तरह से हमारे को यहाँ पर पूरे में ट्रेबल डबल क्रोशेट करना है। फिर चेन अपना फिर से 4 करना है, टर्न करना है, और 4 टाइम्स डबल क्रोशेट निकालते हुए यहाँ तक पहुँचना है। तो मैं अपना पूरा ये कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने यहाँ तक डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर हमारे को कोई चेन नहीं बनाना, और 2 बार यहाँ पर यान लेंगे, और फिर जो हमारा ये सिंगल पफ बना हुआ है, इसके बैक से निकालते हुए फ्रंट पर आएंगे, और फिर बैक में ही यान को निकालेंगे और 4 डबल क्रोशेट निकालेंगे। 1 2 3 और 4। और जैसे हमने यहाँ पर कोई चेन नहीं बनाई थी, अब आगे बढ़ने के लिए भी चेन नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे को डिक्रीज करना है। तो ये हमारा लास्ट डिक्रीज है। और यहाँ पर अब फिर से 4 डबल क्रोशेट करेंगे। 1 2 3 4। नेक्स्ट में भी 1 2 3 4, और फिर 1 2 3 4। फिर करेंगे चेन 1 2 3 4 5 और 6, और नेक्स्ट थर्ड पफ में आकर फिर से क्लोज करते हुए स्पेस बनाना है। 1 2 3 4। नेक्स्ट में भी फिर 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरीके से हमारे को आगे सब में पफ बनाना है। यहाँ पर चेन 6 ही करेंगे, और डबल क्रोशेट के ऊपर 4 टाइम डबल क्रोशेट निकालेंगे, और थर्ड वाले में आकर फिर से क्लोज करेंगे चेन, और चेन 4 करेंगे, और इस तरह से यहाँ तक लास्ट तक पफ बनाते हुए यहाँ आएंगे। तो सब में 6 पफ बनाने हैं। सिर्फ डिक्रीज हमारे को यहाँ पर करना था। दूसरी बात ये कि यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग से ही, जैसे स्टार्टिंग से ही यहाँ पर हमने जब हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर हमने यहाँ 10 डबल क्रोशेट की थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको बॉर्डर छोटा चाहिए तो आप यहाँ पर 4 डबल क्रोशेट भी, 5 डबल क्रोशेट या 4 डबल क्रोशेट भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है 10, क्योंकि जैसे यहाँ पर हमारे पास में बॉर्डर थोड़ा चौड़ा आया है, आपको छोटा बॉर्डर करना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि यहाँ पर 3 या 4 या 5 या 7 या 6 जितने मर्जी आप डबल क्रोशेट करिए, यानी बॉर्डर आपका छोटा हो जाएगा, मतलब इसकी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। लेंथ का मैंने आपको बता ही दिया कि ज़रूरी नहीं कि 21 पर आकर ही आप अपना आगे डिक्रीज करना शुरू करें। आपको अगर इसकी लेंथ कम चाहिए तो आप उससे पहले भी स्टॉप कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी नेक कटिंग और वहाँ से आर्म होल का भी पोर्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे को पूरा ये करना है। तो अभी तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर हमारे को इस तरह से चेन 6 करके पफ बनाने और फिर लास्ट तक यहाँ पर पहुँचना है। तो पहले मैं पफ बनाकर और यहाँ पर भी अपने 6 डबल क्रोशेट करके टर्न करके फिर आपको मिलती हूँ।
तो देखिए मैंने डबल क्रोशेट किए, पहले यहाँ तक किए, फिर टर्न करके आई मैं, और अब हमारे को यहाँ पर चेन 1 करना है, और यहाँ हमारे पास में स्पेस है, तो स्पेस में हमारे को यहाँ पर फिर से पफ बनाने हैं। 1 2 3 और क्लोज करेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर से पिकॉट बनाएंगे। तो इसमें भी हमारे को 6 पफ बनाने हैं, और जैसे कि रेगुलर करते हुए आ रहे थे सेम वैसे ही करना है लास्ट तक, यहाँ तक। तो पहले मैं अपना यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने ये पफ कंप्लीट किए, लास्ट में आकर चेन 1 किया, और यहाँ पर हमारे पास में डबल क्रोशेट है। तो फर्स्ट वाले में बनाएंगे ट्रेबल, नेक्स्ट में भी, नेक्स्ट वाला स्किप करेंगे, उससे अगला वाला जो हमने यहाँ पर पफ के ऊपर डबल क्रोशेट बनाया था इसको भी स्किप करेंगे, और जो हमारे पास में यहाँ पर डबल क्रोशेट है 10 डबल क्रोशेट, इसके डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट निकालेंगे। नेक्स्ट में भी, तो इस तरह से आगे भी कंप्लीट करना है, ट्रेबल बनाना है। तो मैं ट्रेबल कंप्लीट करके फिर चेन 4 करके 4 डबल क्रोशेट निकाल के कंप्लीट करके फिर आपको यहाँ तक फिनिश करके मिलती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपने कंप्लीट किए डबल क्रोशेट, और इसके बाद में हमारे को यहाँ पर डबल क्रोशेट को स्किप कर देना है, लेकिन यहाँ करेंगे हम चेन 1 2 3 4 5, चेन 5 करके यहाँ पर अब हमारे पास में 6 पफ हैं, और इसमें हमारे को थर्ड वाले में आकर फिर से क्लोज करके चेन 4 करना है, और नेक्स्ट वाले में भी क्लोज करके स्पेस बनाना है। फिर चेन 1 2 3 4 5 6, और नेक्स्ट में 4 टाइम्स डबल क्रोशेट, 1 2 3 4, नेक्स्ट में भी 1 2 3 4, नेक्स्ट में भी 1 2 3 4, फिर करेंगे चेन 1 2 3 4 5 और 6, फिर से यहाँ पर पफ में बनाएंगे स्पेस 1 2 3 4, और नेक्स्ट वाले में भी क्लोज करके 1 2 3 4, 5 और 6, वन टू थ्री और 4, 1 2 3 4, अब हमारे पास में यहाँ पर लास्ट पफ आ गया। तो यहाँ पर करेंगे यहाँ पे चेन 1 2 3 4 5 और 6, थर्ड वाले पफ में आकर क्लोज करेंगे, फिर चेन बनाएंगे स्पेस के लिए, चेन 4 नेक्स्ट वाले में करेंगे, फिर चेन 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हमारे को डबल क्रोशेट पर डबल क्रोशेट निकालना है, 1 2 3 और 4, नेक्स्ट में भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, नेक्स्ट में भी 1
2 3 4 और लास्ट वाले में भी। तो यहाँ पर हमारे को 4 टाइम्स डबल क्रोशेट निकालने और फिर से यहाँ पे चेन 1 2 3। तो इस तरीके से हमारे को पूरा बनाना है। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से डिक्रीज होते हुए फिर से हमारा इधर की तरफ को जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशेट मतलब 4 पफ बनाए थे, सेम जब हम यहाँ से टर्न करते हुए आएंगे तो ये जो स्पेस बनाया हमने चेन 5 के बाद में चेन 3 का, यहाँ पर हमारे को 4 डबल क्रोशेट करने। जिस तरीके से यहाँ पर हमने डिक्रीज किया है, सेम सेम उसी प्रोसीजर में आगे भी डिक्रीज होगा। यानी 4 टाइम पफ बनाया, फिर 4 टाइम पफ बनाया, फिर 3 टाइम, फिर सिंगल टाइम, फिर ऊपर आकर फिर एक डबल क्रोशेट किया। तो जिस तरह से हमने 4 डबल पफ के बाद में हमने जिस तरह से डिक्रीज किया है, सेम हमारे को फिर से एक बारी उसी तरह से डिक्रीज करना है। तो जैसे मैं इसमें दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर आकर मैंने 4 पफ बनाए, फिर 3 पफ बनाए, फिर यहाँ पर सिंगल पफ बनाया, यहाँ डबल क्रोशेट निकाला, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट किए। तो फिर ये पूरा एक डिक्रीज हो गया हमारा। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट रो में आए, जब स्पेस बनाया तो यहाँ पर 6 पफ बनाए, और जब इसको टर्न करके आए तो इसके बाद ऊपर जो स्पेस बनाया चेन 3 का, चेन 5 और चेन 3, फिर चेन 5, तो इसमें 4 पफ बनाए। फिर से स्पेस बनाया चेन 2 का, तो यहाँ पर 3 पफ बनाए, फिर यहाँ पर सिंगल पफ बनाया। तो हमारे को ये 2 बारी इस तरीके से डिक्रीज करना है। पूरा हमारे को ये जो रोज हैं पूरी ऊपर फिर से रिपीट करनी है। उसके बाद में जैसे हमने यहाँ पर किया, सेम यहाँ पर भी किया। उसके बाद मैंने फिर सिंपली 3 रोज और करी हैं, 1 2 3। आप चाहें तो यहाँ पे 3 या 4 या 5 अपनी मर्जी से जो रोज हैं वो बढ़ा सकते हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड भी कंप्लीट हो गया, और मैंने यहाँ पर आकर यहाँ पर स्लिप नॉट कर दिया। और मैं आपको दिखाती भी हूँ एक बारी। तो इस तरह से यहाँ पर ये वी शेप का इसका नेक आ जाएगा। और ये बैक का पार्ट मैंने आपको पहले दिखाया ही है, लेकिन मैं अभी इसमें 2 रोज कैसे करने वाली हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर शोल्डर के लिए 2 फ्लावर्स छोड़े हुए, आगे इसके चेन 1 किया हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास में ट्रिपल डबल क्रोशेट करने। नेक्स्ट में भी यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट है, तीनों में हमारे को ट्रिपल डबल क्रोशेट निकालना है। नेक्स्ट में भी अब यहाँ पर हमारे पास में चेन 6 है, तो चेन 6 में भी ट्रिपल निकालेंगे। और पहला हो गया, फिर दूसरा, ये तीसरा, चौथा और पांचवा। तो मैं इस चेन 6 के स्पेस में सिर्फ 5 ही ट्रिपल डबल क्रोशेट कर रही हूँ। आप चाहें तो ज्यादा कर सकते हैं। और अब हमारे को यहाँ पर जो हमारा पफ का स्पेस है चेन का, इसमें भी ट्रेबल बनाने हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर चेन में जो चेन 6 के स्पेस में मैंने 5 ट्रेबल बनाए, और इसमें मैं 4 बनाऊंगी। आप ज़्यादा और कम अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये 2 3 4, और अब फिर से हमारे पास में चेन का स्पेस आ गया। इसमें भी हमारे को बिना कोई चेन बनाए हुए 5 ट्रिपल डबल क्रोशेट करेंगे। ये 2 3 4 और ये 5। अब आगे फिर से यहाँ पर हमारे पास में डबल क्रोशेट है, इनमें डबल क्रोशेट बनाएंगे ट्रिपल। यहाँ पर हमारे को
ये नेक का पोर्शन है ना, इसलिए मैं ये जो इसमें हमारे को बॉर्डर ऊपर से अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजी रहेगा। फिर से चेन स्पेस में आ गए और 5 इसमें ट्रेवल करेंगे। ये हो गया हमारा 1 2 3 और 4। आप इसमें ज़्यादा कम ये आप अपने हिसाब से देखिएगा। अगर झोल आता है मतलब ज़्यादा लटकता है तो आप उसमें कम डबल क्रोशेट करिएगा। तो 1 2 3 4 5 हो गए। देखिए यहाँ से मैं करती हुई आ रही हूँ और आगे तक करती रहूँगी। जैसे 2 जो फ्लावर है मैंने शोल्डर के लिए छोड़े, सेम 2 फ्लावर मैं यहाँ पर शोल्डर के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद में यहाँ तक मैं करूँगी और फिर चेन 1 करके फिर यहाँ पर जो ये पफ का स्पेस है इसमें फ्लावर बनाऊँगी, सेम यहाँ पर भी। तो उसके बाद फिर टर्न चेन 4 करूँगी, टर्न करूँगी और फिर स्पेस वाला राउंड करूँगी। तो इस तरह से कंप्लीट करके फिर मैं आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने डबल क्रोशेट कंप्लीट किए। अब यहाँ पर करेंगे चेन 1 2 3 4 5 6 और पफ में आएंगे, क्लोज करेंगे, चेन 1, फिर नेक्स्ट में क्लोज करेंगे, फिर चेन 1 2 3 4 5 और 6 और यहाँ पर डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट निकालेंगे 1 2 3 4, नेक्स्ट में भी 1 2 3 4, नेक्स्ट में भी 1 2 1 2 3 4, फिर चेन 1 2 3 4 5 6, पफ में क्लोज करेंगे, फिर चेन 1, फिर नेक्स्ट वाले में, क्योंकि अब हमारे को यहाँ पर पफ नहीं बनाना, ये लास्ट रो है हमारी। फिर चेन 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर हमारे को 4 डबल क्रोशेट नहीं करना, ट्रेबल करना है। यहाँ पर ट्रेबल करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब जो हमने यहाँ पर डबल क्रोशेट किए इनके ऊपर फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे, लेकिन ट्रेबल 4 टाइम्स डबल क्रोशेट नहीं निकालना, क्योंकि ये लास्ट रो है हमारी। अब जितना भी साइज करते हैं उसकी लास्ट की 2 रोज में इसी तरीके से करिएगा और फिर यहाँ पर ट्रेबल निकालना है बस। ये देखिए इसमें पूरे में यहाँ पर ट्रेबल निकालेंगे और जैसे मैंने आपको यहाँ पर शोल्डर पे आपको करके दिखाया सेम एज इट इज यहाँ तक पहुँचने के बाद में चेन 6 करके पफ में आकर क्लोज करेंगे, फिर चेन 1 करेंगे, नेक्स्ट में क्लोज करेंगे, फिर चेन 6 करके यहाँ पर 4 टाइम डबल क्रोशेट निकालेंगे। क्योंकि ये शोल्डर का पार्ट है, मैं एक बार आपको पहले यहाँ पर पूरा फिनिश कर लेती हूँ फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना पूरा ये कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हमारा ये 2 फ्लावर्स शोल्डर के ये वाले हो गए, 2 फ्लावर्स शोल्डर के ये वाले हो गए। और मैं इसको उल्टा करके यहाँ पर आपको इसका जोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये इस तरीके से दोनों फ्लावर एक साथ में जॉइंट हो जाएंगे और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। तो सेम एज इट इज इस साइड भी हमको जोड़ना है। और आप चाहें तो इसको सुई से भी सिल सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसेस बनाए हैं, बिना स्पेसेस के ये फिर अगर आप ये वाला राउंड नहीं करेंगे तो इसमें झोल आ जाएगा। और अगर आप क्रोशिया से करना चाहते हैं तो आप क्रोशिया से भी कर सकते हैं। मैं क्रोशिया से ही करूँगी। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी जो मैंने स्वेटर बनाया लीफ वाला, उसमें भी मैंने आपको क्रोशिया से जॉइंट करके दिखाया था। सेम उसी तरह से आपको इसमें भी जॉइंट करना है। तो चलिए मैं अब इसको जॉइंट करके पूरा फिनिशिंग करके फिर आपको स्टार्टिंग में मिलूंगी।
तो चलिए मैं अब इसको फिनिश करती हूँ और अब आपको मैं स्टार्टिंग में मिलूँगी। आपको ये मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और हाइप का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, फिर जल्दी मिलती हूँ आपको एक नए प्रोजेक्ट के साथ। बाय बाय।